दोस्तों 2024 में मैं मई 24 तक बेंगलुरु में था, वहाँ से पुणे आ गया। दोनों सिटीज़ को बहुत ही गहराई से मैं जानता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखिए यार, मैं 10 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ जिससे कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है और कुछ लोग पर्सनली भी ले सकते हैं। भाई ऐसा मत करो, क्योंकि किसी खूब व्यक्ति ने कहा है संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम। आप नॉर्थ इंडिया से हो या साउथ इंडिया से हो, आप कर्नाटका से हो, गोवा से हो, महाराष्ट्र से हो या गुजराती हो, फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब इंडियंस हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन से पहले वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। उसका ध्यान में रखिए प्लीज़। कुछ भी पर्सनली मत लीजिए। जो फैक्ट है यार, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि फ्रेशर्स को वो गलती नहीं हो सके गलत सिटी चूज़ करके। ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंपेरेटिवली पुणे और बेंगलोर कौन सा बेस्ट है। देन लैंग्वेजेस का जो सिनारियो होता है, अगर आपको मल्टी लैंग्वेज नहीं आती तो कौन सी सिटीज़ में आप प्रॉपरली कम्युनिकेट एंड सर्वाइव कर पाओगे। उसके साथ लाइफस्टाइल एंड कल्चर के बारे में भी बात करेंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन लाइक ट्रैफिक एंड ये सारी चीज़ें हम इस पे देखेंगे। देन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर के भी देखेंगे। देन उसके साथ दोस्तों एज अ फ्रेशर आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। देन कहाँ के पीपल लाइक बेंगलुरु पीपल बेस्ट है या पुणे पीपल बेस्ट है। उसके साथ साथ दोस्तों फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जहाँ से आपको सिटी चूज़ करने में बहुत हेल्प होगा। तो चलिए यार, ये जो भी 9 to 10 पॉइंट्स है, स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है दोस्तों क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में क्या बताऊं यार, दोनों सिटीज़ बेस्ट क्लाइमेट ही बोल सकते हैं, लेकिन उसमें से भी पुणे मुझे थोड़ा सा बेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, पुणे में कुछ ऐसे ही थोड़े एरियाज है जहाँ पर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं। अदरवाइज़ पुणे में इतने बड़े बिल्डिंग्स नहीं है कंपेरेटिवली बेंगलुरु। क्यों? क्योंकि पुणे का एयरपोर्ट सिटी के अंदर है एंड बेंगलुरु का एयरपोर्ट सिटी के बाहर होने की वजह से बेंगलुरु का जो भी कॉरपोरेशन है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए मतलब परमिशन दे देता है, जो पुणे में नहीं होता, क्योंकि जो भी फ्लाइट्स आना जाना होता है वो कम्प्लीटली पुणे के सिटी के सेंटर में है। इसी दिक्कत की वजह से स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स पुणे में नहीं है। इसका क्लाइमेट से क्या लेना देना भाई? देखो, हर एक जो कैंडिडेट या कोई भी आदमी होता है वो नेचर के साथ उसका जुड़ाव रहता है। नेचर के साथ जुड़ाव रहेगा ओनली पुणे में, क्योंकि बेंगलुरु में है लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स। बेंगलुरु में जो लाइक नंदी हिल्स का रोड हो गया, देन आपको जाना पड़ेगा मैसूर हाईवे को, एंड आपको जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा जो आपको नेचर एंजॉय करना है तो बन्नेरुघट्टा साइड जाना पड़ेगा। लेकिन पुणे में कैसा है पता है? ओनली कुछ एरियाज़ है काइंड ऑफ मगरपट्टा, हड़पसर, देन वाकड़ एंड कल्याणी नगर, यही जो है पॉश एरियाज़ है। यहाँ पर ही दोस्तों टॉप के बिल्डिंग्स एंड फ्लाईओवर्स एंड सिटी लाइफ होती है। अगर वाकड़ से हिंजवड़ी साइड आओगे, देन आपको नेचर, माउंटेन्स, देन बारिश यही देखने के लिए मिलेगा। नेचर से आप कंपेरेटिवली कनेक्ट कर पाओगे बेंगलुरु से अच्छा पुणे में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर दिए हो पॉइंट को। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में तो भाई बेंगलुरु बेस्ट है। बेंगलुरु को अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्शन में कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इतने स्टार्टअप कंपनीज़ है, इतने मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ है, जहाँ पर अगर पुणे में एक अपॉर्चुनिटी है तो बेंगलुरु में दोस्तों 4 अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। 1:4 का कम्प्लीटली डिफरेंस है। डबल नहीं, ट्रिबल नहीं भाई, फोर्थ टाइम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेंगलुरु में देखने के लिए मिलेंगे, ताकि कंपनी ज़्यादा है। आईटी का उसको सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन हब कहा जाता है। देन उसके साथ साथ जो पुणे है ना, ये एमर्जिंग आईटी हब है यार। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े से पुणे में कम है। अगर आप एज अ फ्रेशर डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मिल रही है ज्वाइन होने की, देन आप पुणे ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन काइंड ऑफ जॉब सर्च करने के लिए आप पुणे आना चाहते हो तो भाई मुश्किल है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है यहाँ पर। जॉब सर्च करके, वॉक इन इंटरव्यूज़ अटेंड करके आप जॉब लेना चाहते हो, देन फॉर दैट रीज़न बेंगलोर इज़ बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग देखो भाई, पुणे सबसे बेस्ट है। जैसे कि टीयर 3 सिटी में होता है ना, 50-60 रुपीज़ में आपका लंच हो जाएगा, 100 रुपीज़ में नॉनवेज का जो डिनर है वो हो जाएगा। बहुत मल्टीपल आपको इतने छोटे छोटे जो होटल्स रहेंगे वो मिलेंगे, जहाँ पर आप अपना पेट भर सकते हो। लेकिन बेंगलुरु में ऐसा नहीं है यार। कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो सीन है बेंगलुरु में, रेंट भी बहुत ज़्यादा है। देन रेंट को इतना डिपॉजिट देना पड़ता है कि भाई पुणे में उसमें से डाउन पेमेंट लेकर फ्लैट खरीद सकते हो। इतना डिपॉजिट आपको बेंगलुरु में देना पड़ता है। एंड फूड, क्या यार,
आपको पता ही है बेंगलुरु का फूड इज़ नॉट एज एक्सेप्टेड। जितना भी पैसा दो पेट भर के खाना ही नहीं मिलता। सो यही सीन बेंगलुरु में होता है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग में पुणे बेस्ट है, रेंट के लिए भी हो एंड आपका खाने का पर्पज़ हो, देन अफोर्डेबल हो, सारी चीज़ें पुणे में बेस्ट होती है। एज अ फ्रेशर अगर कम सैलरी है तो दोस्त पुणे बेस्ट है तेरे लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग में बेंगलुरु को जाएगा तो भिखारी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। सो मुझे पता नहीं यार, जब भी कोई नॉर्थ इंडियन होता है बेंगलुरु में, उसको कुछ कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं आ पाती, देन वो क्या करेगा भाई। वो लैंग्वेज सीखने के लिए तो नहीं आया, वो तो जॉब करने के लिए आया है। सो जॉब का काम छोड़ के उसको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा क्या। हिंदी भी नहीं चलता यार बेंगलुरु में उतना टॉप नॉच, क्योंकि हिंदी बोलोगे तो आपको ऐसे देखोगे कि आप टेररिस्ट हो। सो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु है बड़ी सिटी एंड सब कुछ ओके है। कुछ नेगेटिव बोलूँगा तो कुछ ना कुछ तो उसका कंट्रोवर्सी हो जाएगा। लेकिन पुणे में कैसा है, हिंदी चल जाता है। आप हिंदी बोलो, मराठी बोलो चलेगा, कन्नड़ा बोलो तो भी चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। मुझे देखो, जैसे कुछ अलग लैंग्वेज है, तमिल है, मलयाली है, मुझे आती नहीं है, लेकिन उन लैंग्वेजेस के लिए रिस्पेक्ट है यार। उनके लिए वो लैंग्वेज ग्रेट है, मेरे लिए मेरी लैंग्वेज ग्रेट है। ऐसा नहीं है कि हमारी ही लैंग्वेज ग्रेट है, लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा, बस सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता ना यार। तो बस यही पॉइंट था। लैंग्वेज के पर्पज़ अगर आप कोई भी, आपको हिंदी आती है, नॉर्मली हिंदी कम्युनिकेट कर सकते हो, इंग्लिश कम्युनिकेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली पुणे बेस्ट है फॉर हिंदी कम्युनिकेशन। देन अगर आप बेंगलुरु में इंग्लिश बोलेगा तो चलेगा, एंड हिंदी नहीं बोल सकते, मराठी नहीं बोल सकते, इंग्लिश और कन्नड़ा बोल सकते हैं। ये लॉजिक है इसमें, लगता है आपको। मतलब एक कौन से लोग हैं जो बेंगलुरु का नाम ख़राब कर रहा है, आई डोंट नो। जिनको कन्नड़ा छोड़ के दूसरा लैंग्वेज नहीं आता, यही लोग ऐसे करेंगे। अगर कोई कमेंट कर रहा है तो ನೋಡು ದೋಸ್ತ್, ನನಗೂ ಪೂರಾ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೈತೆ, ನಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್, लॉजिक इरಬೇಕು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು लॉजिक इरಬೇಕು. सो मैंने कन्नड़ा में उनको यही समझाया कि उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। एंड मुझे मराठी भी आती है, मतलब मराठी पण परफेक्ट आता है। सो को जो मैं मराठी बोल रहा हूँ, सो उसके लिए कौन सा भी ट्रांसलेशन नहीं यूज़ किया। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कन्नड़ा हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोंकणी हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस मुझे आते हैं। सो इसके लिए मेरा ये नहीं है कि भाई मैं अगर कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ तो कन्नड़ा ही आना चाहिए, मराठी से बिलोंग करता हूँ तो मराठी ही आना चाहिए। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन यार। उसको क्यों इतना बड़ा देवता बना रहे हो उसको, ऐसा मेरा मानना है। आई होप अंडरस्टैंड करोगे आप लोग मेरी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे। तो चलिए लाइफस्टाइल एंड कल्चर के बारे में देखते हैं। बेंगलुरु की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, एंड आप अगर नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, टीन एज में होता है कीड़ा नाइट लाइफ एंजॉय करने का, घूमने का, नाइट आउट्स पे जाने का, नाइट्स चाय पीने का, खाने का। और कुछ लोग होते हैं ड्रिंक्स एंड अल्कोहल स्मोकिंग करते हो। तो भाई आप लोगों के लिए ना बेंगलोर बेस्ट है ना पुणे बेस्ट है, ताकि पैसे ही बचेंगे नहीं यार। ज़िंदगी में सेविंग्स ही नहीं कर पाओगे तो क्या उखाड़ पाओगे आगे, फैमिली को कितना दे पाओगे। क्योंकि देखो आपके आसपास जो स्मोकिंग नहीं करता, जो अल्कोहलिक नहीं है, उसके पास पैसे होते हैं, घर वालों के लिए पैसे भेजता रहता है। लेकिन जो पार्टियाँ करता रहता है उनके पास पैसे ही नहीं होते, जैसी सैलरी आते हैं उड़ा देते हैं। सो सेविंग्स नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, फ्यूचर प्लान नहीं होता उनके पास, बस ज़िंदगी बकचोदी के साथ चलती रहती है। चलो उसके लिए लाइफस्टाइल नाइट लाइफ के लिए तो पुणे पहले बेस्ट था, लेकिन कुछ बीच में बकचोदी हो गई पोर्चे की, तो उससे पुणे की नाइट लाइफ कम्प्लीटली वैनिश हो चुकी है। एंड पुणे में आई थिंक नाइट लाइफ नहीं बची, लेकिन बेंगलुरु में नाइट लाइफ है। सो आपको कौन सा भी टाइम खाना मिल जाएगा, कौन सा भी टाइम चाय मिल जाएगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा। सो बेंगलोर इवेंट्स के लिए, एन्जॉयमेंट्स के लिए बेस्ट है, एंड पुणे भी काइंड ऑफ एवरेज है, समझ गए। एंड लाइफस्टाइल एंड कल्चर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाइफ में भी चाहिए अगर आप जॉब करने जा रहे हो, तो ऐसा मेरा भी मानना है, ठीक है। सो लाइफस्टाइल एंड कल्चर हो गया, अब ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो गई, बातें किया हमने, तो ट्रैफिक के बारे में हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना मित्र। ट्रैफिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
सो पुणे बेंगलुरु दोनों सिटीज़ ट्रैफिक के लिए वर्स्ट है। एटलीस्ट बेंगलुरु में मेट्रो का कनेक्शन मिल जाता है मेजर पॉइंट्स को कनेक्ट करने में, लेकिन पुणे का मेट्रो का काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ओनली एक ही लाइन है जो एंड टू एंड कनेक्ट करती है। साइड बाय साइड कनेक्ट करने के लिए पुणे में मेट्रो लाइन्स नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। एंड एवरेज टाइम देखा जाए अराउंड 10 किलोमीटर्स का 27 मिनट्स है। बेंगलुरु भी पुणे भी हो, एशिया के टॉप 2 सिटीज़ है ये दोनों। भाई दिल्ली मुंबई में भी हैदराबाद में भी ट्रैफिक नहीं होता, इतने इन सिटीज़ में ट्रैफिक है। चलो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात किया एंड लैंग्वेज के बारे में भी बात किया। अब बात करते हैं मित्र एजुकेशन और हेल्थ केयर की। एजुकेशन के लिए तो बेंगलोर बेस्ट है, हेल्थ केयर के लिए भी बेंगलोर बेस्ट है। सो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का आईटी से कोई रिलेटेड नहीं है ऐसा मत समझो, क्योंकि एक सिटी का जो ये रहता है क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट का रेशियो हो, जीडीपी हो, या ऐसा फाइनेंशियल ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, अगर कुछ गलत बोला तो माफ़ कर दीजिए। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में बेंगलोर बेस्ट है, क्योंकि काइंड ऑफ पैसा बहुत है बेंगलोर वालों के पास। ठीक है, पुणे वालों के पास भी पैसा है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, जो बिल्डर्स है, उनके पास ही पैसा है पुणे में। लेकिन बेंगलुरु में ऐसा नहीं है। बेंगलुरु में पॉलिटिक्स वालों के पास कम पैसा है मित्र। वहाँ के जो रियल इस्टेट बिल्डर्स है, जो स्टार्टअप ओनर्स है, मिलीनियर्स बिलीनियर्स सारे बेंगलुरु में रहते हैं। अब कुछ लोग आएंगे, भाई मुंबई का नाम सुना है क्या, भाई दिल्ली का नाम सुना है क्या। भाई नाम तो मैंने सारे सुने हैं, लेकिन वीडियो किसके ऊपर है वो आपने नहीं सुना, इसीलिए आप ऐसे कमेंट करोगे। ठीक है, आई होप आप एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के बारे में भी समझ गए। अब बात करते हैं एज अ फ्रेशर कौन सी सिटी चूज़ करना चाहिए। तो मेरा एक ऐसा मानना है, एज अ फ्रेशर आपको अगर पुणे में डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो आप पुणे चूज़ कर सकते हो। लेकिन जॉब सर्च करना है पुणे में आकर तो मत कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर डायरेक्ट प्लेसमेंट हो गया, पुणे लोकेशन मिल गया तो बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ बेंगलोर जाइए, जॉब ढूंढिए, 1 ईयर बेंगलोर में काम करिए, देन पुणे शिफ्ट हो जाइए, अगर सेम कंपनी का ब्रांच अगर पुणे में होता है तो। आई होप आपको समझ गया होगा एज अ फ्रेशर आपको डायरेक्टली कौन सा चूज़ करना है। अब बात करेंगे पीपल, ऑटो रिक्शा गुंडा के बारे में। लोकलाइट्स होते हैं ना जो करते रहते हैं काम। देख दोस्त, पुणे के लोकलाइट्स काइंड ही है, ऐसे बेंगलोर के नहीं है। बेंगलोर के क्या होता है पता नहीं, वो लोकलाइट्स है या कहाँ और से आके बेंगलोर में उन्होंने कब्ज़ा किया है, लेकिन गुंडा बन के फिर रहे हैं। पुलिस वाले भी बोलते हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली सीन नहीं बोलना चाहता मैं, लेकिन कुछ हिंट्स दे देता हूँ, समझ लीजिए। वहाँ पर का जो पॉलिटिक्स के जो पार्टी थी वो चेंज हो गई रिसेंट इलेक्शंस में, तब से क्राइम रेशो ज़्यादा बढ़ रहा है बेंगलुरु में। एंड वो क्राइम कौन करते हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती है। बस उनको ही पता होता है, हमको भी पता होता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ा सा कम है। क्योंकि मैं बकचोदी नहीं करना चाहता, कोई भी कास्ट वार छिड़ के एंड कोई भी लेफ्ट विंग और राइट विंग को बीच में घुसड़ के कुछ भी बोलने का, नो दिस इज़ नॉट माई थिंग। आई वॉन्ट टू एजुकेट यू, आई वॉन्ट टू कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले एंड जो फैक्ट है आपको पता चले। क्योंकि बेंगलुरु में मैं 6 मंथ्स के लिए था, उससे पहले भी गया हूँ बहुत बार, लेकिन रहने के लिए, मार्केट रिसर्च करने के लिए, मेरा स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए मैं 6 मंथ्स बेंगलुरु में था। अभी पुणे में हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ, लेकिन सारे मेरे क्लाइंट्स बेंगलुरु के हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ कंपेरेटिवली पुणे बेंगलुरु में ज़्यादा है। एंड फूड की अगर बात की जाए, लास्ट पॉइंट है, सो फूड ना, पुणे जैसा फूड आपको बेंगलुरु में नहीं मिलेगा। पुणे का खाना यार घर का खाना फील होता है। तो पता नहीं, बेंगलुरु में कॉस्टली फूड भी, पीजी का फूड तो छोड़ो यार, जाकर बाहर में होटल में खाना भी भाई काइंड ऑफ टेस्ट ही नहीं रहता। पता नहीं कि कैसे वहाँ पर लाइफ निकाल पाएंगे अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं तो। एंड मेरा पर्सनल यही पॉइंट ऑफ व्यू है, जब तक बहुत पैसा नहीं आता तब तक बेंगलोर नहीं जाने का। अगर छोटा मोटा मिडिल क्लास फैमिली या खुद के एरिया में खुद को रीच फील कर रहे हो, बेंगलोर जाओगे तो भिखारी हो जाओगे। मेरे साथ भी सेम सिनेरियो हुआ था। तो अच्छा खासा कमा रहा था, 1,20,000 1,30,000 पर मंथ, बट बेंगलोर जाता हूँ तो रेंट जाता है 30,000। देन उसके ऊपर बाइक वॉशिंग है 250, एंड बीच में बाइक वॉशिंग भी नहीं कर सकते थे बेंगलुरु में। सो एक काइंड ऑफ बेंगलुरु पुणे कंपेयर करने से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस बता दिया ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस से आप अपना कंक्लूजन निकाल लो। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।